बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। कोई नहीं पराया। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाली इस कविता में कवि सारे संसार को एक परिवार की तरह देखना चाहते हैं। कवि गोपाल दास नीरज मानवता की भावना विकसित करना चाहते हैं। सारे संसार में कोई पराया नहीं है। जात पात ऊंच नीच आदि की सीमाओं के बंधन तोड़कर ही व्यक्ति प्रत्येक घर को देवालय बना सकता है। मानवता के आगे देवत्व, अमरत्व या स्वर्ग के सभी सुख बेकार हैं। कवि कहते हैं कि इस जग में सुख में ही अपना सुख है और मानव का जन्म ही जग हित के लिए हुआ है। मानव को चाहिए कि उसके लिए किसी भी कारण से दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। हम आग का उपयोग अंधकार दूर करने के लिए करें। कवि मानवता पर अभिमान करता है क्योंकि मानवता की भावना से कोई भी पराया नहीं रहेगा और संपूर्ण संसार अपने घर के समान होगा। कोई नहीं पराया, मेरा सारा संसार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ों में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है। सारा संसार मेरे लिए घर जैसा है। मैं देश काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ। अन्य लोगों की तरह मैं जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता। मेरा धर्म सिर्फ पुस्तकों में लिखे शब्दों तक सीमित नहीं है। मेरा मानना है कि यदि आपस में प्यार की भावना हो तो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास रहता है। मैं मंदिर या मस्जिद पर माथा टेकने नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए तो हर द्वार देवालय और हर आदमी पूजा करने योग्य है। कहीं रहे कैसे भी तुमको प्यारा हर इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं तो मुझे तो भाता है मनुष्य और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार शकल अमृत भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि चाहे कोई कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, मुझे सारे इंसान प्यारे हैं। मुझे अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। मुझे मानवों की मानवता देवत्व की ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर प्यार के बदले मुझे अमरता भी दी जाए तो मैं अस्वीकार कर दूंगा। मुझे स्वर्ग और वहाँ मिलने वाले सुखों की कहानियाँ मत सुनाओ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज़्यादा कोमल है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है। सारा संसार मेरे लिए अपने घर के समान है। अगली पंक्तियाँ हैं। मैं सिखलाता हूँ जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि मेरा मानना है कि हम जियो और जीने दो की धारणा अपना लें। लोगों के बीच जितना ज़्यादा अपने प्यार को बांट सकें बांट लें। छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके साथ साथ ऐसे चले कि कांटे भी उसके पैरों तले आकर कुचल ना जाएं। आपका सुख सिर्फ आपका नहीं है, सारे संसार का इसमें हिस्सा है।
कोई भी फूल पहले ओपन की शोभा बढ़ाता है, फिर बाद में उस डाली की जिस पर वह खिलता है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार अपने घर के समान है। लास्ट पंक्तियाँ हैं। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम पहचानो हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि बोलते हैं कि मुझे संसार में फैली हुई असमानता को दूर करना है। मैं अपने लिए नहीं जन्मा हूँ, बल्कि संसार की भलाई में जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे आग इसलिए दी गई है कि अंधकार में आग लगा सकूं, अर्थात मैं अंधकार को दूर कर सकूं। गीत इसलिए दिए गए हैं कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्द को प्रकट करने वाले गीत सिर्फ मेरे गीत नहीं हैं, बल्कि सबका हाहाकार है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार अपने घर के समान है। कवि गोपाल दास नीरज जी का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम इटावा में हुआ। एमए तक सभी परीक्षाओं में समान उत्तीर्ण। वर्ष 2007 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दर्द दिया, प्राण गीत, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, नदी किनारे, अनेक फिल्मों के गीत लेखन भी इन्होंने किए। कवि के लिए कोई भी पराया क्यों नहीं है? इसका उत्तर है कवि मानवता का पक्षधर है, इसलिए उसके लिए कोई भी पराया की कहानियाँ नहीं सुनना चाहता है। कवि स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ नहीं सुनना चाहता है। कवि संसार में क्या बांटना चाहता है? कवि संसार में अपने प्यार को बांटना चाहता है। बच्चों, इस प्रश्न आप स्वयं भी ढूंढें और उनके उत्तर लिखने की कोशिश करें।